करीब 70,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स मामूली एनिमल्स थे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात उनके बारे में जाननी ये है कि वो अनइम्पॉर्टेंट थे। उनका असर इस दुनिया पे किसी जेलीफिश, फायरफ्लाइज या वुडपैकर से ज़्यादा नहीं था। और इसका कंपैरिजन करें अगर हम आज से, तो आज हम इस प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं और सवाल ये है कि हम वहाँ से यहाँ तक कैसे आए। हमने खुद को मामूली एप्स, जो कि अफ्रीका के किसी कोने में अपने काम से काम रखते थे, धरती पर राज करने वाले क्रिएचर्स में कैसे बदला। अक्सर जब हम खुद में और जानवरों में डिफरेंस करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि हम में कुछ स्पेशल है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, जो कि हमें सुपीरियर बनाता है एक डॉग या पिग या एक चिंपैंजी के कंपैरिजन में। पर सच्चाई ये है कि आप में और एक चिंपैंजी में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप एक इंसान और एक चिंपैंजी को लेके एक साथ एक आइलैंड पे अकेला छोड़ दें और हमें सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़े, ये देखने के लिए कि कौन बेहतर सर्वाइव करता है, तो ऑब्वियसली वो चिंपैंजी उस ह्यूमन को ओवरटेक करके सर्वाइवल की इस रेस को जीत जाएगा। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ उस इंसान के साथ ही होगा। अगर आप में से भी किसी को लेकर उस चिंपैंजी के सामने उस आइलैंड पे अकेले छोड़ दिया जाए तो सेम ही चीज़ होगी। एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच जो असली डिफरेंस है वो कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, वो डिफरेंस है कलेक्टिव लेवल पे। ह्यूमंस इस प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बड़े लेवल पर भी एक साथ कॉपरेट करके चल सकते हैं। अब कुछ और भी ऐसे जानवर हैं जैसे चींटियां और मधुमक्खियां, जो कि एक बड़ी संख्या में कॉपरेट करते हैं, लेकिन उतना फ्लेक्सिबली नहीं जितना कि हम ह्यूमंस करते हैं। उनका कॉपरेशन बड़ा ही इनफ्लेक्सिबल सा है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मधुमक्खियों की यहाँ पे बात करें तो उनका कॉपरेशन बस इतना सा है कि एक छत्ता प्रॉपरली फंक्शन कर सके, और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नए तरीके का खतरा आता है तो मधुमक्खियाँ रातों रात सोशल सिस्टम को रीइन्वेंट नहीं कर सकती। बाकी एनिमल्स जैसे वुल्फ्स, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स एंड चिंपांजीज, ये सब ज़्यादा फ्लेक्सिबली कॉपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे नंबर्स में। जैसे चिंपैंजीज के बीच कॉपरेशन का मतलब होता है एक से दूसरे चिंपैंजी के बारे में बात करना। बस, मैं एक चिंपैंजी हूँ, तुम एक चिंपैंजी हो, मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली जानना चाहता हूँ, किस तरह के चिंपैंजी हो तुम, क्या तुम अच्छे चिंपैंजी हो या तुम बुरे चिंपैंजी हो, क्या तुम पे भरोसा किया जा सकता है, और अगर मैं तुम्हें जानूंगा नहीं तो तुम्हारे साथ कॉपरेट कैसे करूँगा। इकलौता ऐसा एनिमल जो कि इन दोनों एबिलिटीज को एक साथ कंबाइन करता है, बड़ी संख्या में फ्लेक्सिबली कॉपरेट करता है, वो हैं हम, यानी होमो सेपियंस। एक ह्यूमन अगर एक चिंपैंजी से लड़े या 10 ह्यूमन 10 चिंपैंजीज से लड़े, ऑब्वियसली यहाँ पर चिंपैंजीज जीत जाएंगे। लेकिन अगर 1000 ह्यूमंस का मुकाबला 1000 चिंपैंजीज के साथ हो तो डेफिनेटली यहाँ ह्यूमंस की जीत होगी, वो भी बड़ी आसानी से। बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि 1000 चिंपैंजीज एक साथ कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आप ट्राई करें 1 लाख चिंपैंजीज को एक साथ किसी बड़े से स्टेडियम में रखने का, तो आपको केओस मिलेगा, कंप्लीट केओस। वैसे इमेजिन करो 1 लाख चिंपैंजीज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, कंप्लीट मैडनेस। और ह्यूमंस वहाँ पे नॉर्मली इकट्ठे हो सकते हैं, हमें कोई केओस देखने को नहीं मिलता, बल्कि जो हमें देखने को मिलता है वो है बहुत ही ज़्यादा जटिल और असरदार नेटवर्क्स कोऑपरेशन के। इतिहास में हमारी जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं, चाहे वो पिरामिड्स बनाना हो या चांद पे जाना हो, वो सब इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के बेस पे नहीं रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में फ्लेक्सिबली कोऑपरेट करने की एबिलिटी के कारण रही हैं। ज़रा इसके बारे में एक बार सोचिए कि मैं यहाँ इस वीडियो में आप सबके सामने बात करने लग रहा हूँ और आप में से ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, और इसी तरह से जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब को बनाया है मैं उन्हें भी नहीं जानता। जिन लोगों ने इस माइक के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं जिससे कि मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, मैं उन्हें भी नहीं जानता। मैं उन लोगों को भी नहीं जानता जिन्होंने वो बुक्स और आर्टिकल्स लिखे जो मैंने पढ़े हैं इस वीडियो के लिए। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी नहीं जानता जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे। हो सकता है उनमें से कोई अमेरिका से हो, कोई यूरोप से, हाँ हिंदी समझने वाले यूरोपियंस और अमेरिकन्स। एनीवे, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हुए भी हम एक साथ काम कर सकते हैं आइडियाज़ के इस ग्लोबल एक्सचेंज को क्रिएट करने के लिए। और यही वो चीज़ है जो कि चिंपैंजीज नहीं कर सकते। वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में ऑफ कोर्स, पर कोई ऐसा चिंपैंजी आपको नहीं मिलेगा जो कि दूसरे चिंपैंजीज के लिए यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाने लग रहा है, जिसमें वो बनानास के बारे में, हाथियों के बारे में या जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करने लग रहा है। अब जिस तरह से हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, उसी तरह से कॉपरेशन भी हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती। जितनी भी हॉरिफिक चीज़ें हम लोग इतिहास से लेकर अब तक करते आए हैं, उन सब का बेस रहा है लार्ज स्केल कॉपरेशन, जैसे प्रिजन्स, स्लॉटर हाउसेस और कंसंट्रेशन कैंप्स।
चिंपैंजीज के पास इनमें से कुछ नहीं होता। अब सपोज करो कि मैंने आपको किसी तरह से कन्विंस कर लिया कि हाँ, हम ही इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम कोऑपरेट कर सकते हैं फ्लेक्सिबली लार्ज नंबर्स में। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि एग्जैक्टली किस तरह हम ये करते हैं। वो क्या चीज़ है जो कि बाकी जानवरों में से सिर्फ हमें ही इस तरह से कोऑपरेट करने में मदद करती है? जवाब है हमारी इमेजिनेशन। हम फ्लेक्सिबली कोऑपरेट कर सकते हैं काउंटलेस नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स के साथ, क्योंकि हम इकलौते ही ऐसे एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे जो कि फिक्शनल स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं और उन पर विश्वास भी कर सकते हैं। जब तक हम सब एक ही फिक्शन में विश्वास रखते हैं तब तक सेम रूल्स को फॉलो करते हैं और सेम वैल्यूज को शेयर करते हैं। बाकी सारे एनिमल्स अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी से ये तो कह सकता है कि देखो वहाँ पे एक शेर है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, या फिर देखो वहाँ पे एक बनाना ट्री है, चलो चल के बनानास लेके आते हैं। और हम ह्यूमंस लैंग्वेजेस का यूज सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम अपनी खुद की रियलिटीज या फिक्शनल रियलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन ही ऐसा कह सकता है कि वो देखो वहाँ बादलों के ऊपर एक भगवान बैठा है, और अगर तुम वो नहीं करते जो कि मैं तुमसे करने को कहता हूँ तो जब तुम्हारी डेथ होगी तो वो भगवान तुम्हें सजा देगा, तुम्हें नर्क में भेज देगा। और अगर तुम इस कहानी पे विश्वास करते हो जो कि मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ, तो तुम सब सेम कायदे कानून का पालन करोगे और तुम आपस में कोऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जो कि हम ह्यूमंस ही कर सकते हैं। आप कभी किसी चिंपैंजी को कन्विंस नहीं कर सकते ये कह के कि जब तुम मरोगे तो तुम हेवन में जाओगे, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बनानास मिलेंगे, तो लाओ अभी बनाना मुझे दे दो। कोई चिंपैंजी आपकी इस बात पे भरोसा नहीं करने वाला। सिर्फ हम ह्यूमंस ही ऐसी स्टोरीज पे भरोसा करते हैं और इसीलिए हम इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। और चिंपैंजीज चिड़ियाघर और रिसर्च लैबोरेटरीज में बंद हैं। अब आप में से कुछ लोग ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, रिलीजियस फील्ड में हम लोग कोऑपरेट करते हैं सेम फिक्शंस को बिलीव करके। लाखों लोग एक साथ आते हैं मंदिर मस्जिद बनाने के लिए और अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते भी हैं, क्योंकि वो धर्म, स्वर्ग और नर्क के बारे में एक जैसी कहानियों पे बिलीव करते हैं। पर एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म के आधार पर बाकी सारे ह्यूमन कॉपरेशन काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लीगल फील्ड का। आज के दिन दुनिया के ज़्यादातर लीगल सिस्टम्स का बेस है ह्यूमन राइट्स में विश्वास रखना। पर क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स भी ठीक उस गॉड और हेवन की स्टोरी की तरह हैं जो कि हमने क्रिएट करी है। ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे आप टच कर सकते हो। किसी इंसान को लेके अगर आप काट दो तो उसके अंदर हार्ट, किडनीज, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और डीएनए मिलेगा, आपको कोई ह्यूमन राइट जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। सिर्फ स्टोरीज में ही आपको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे जो कि हमने बना के दुनिया भर में फैलाई हैं पिछली कुछ सदियों से। हो सकता है वो स्टोरीज पॉजिटिव हों, अच्छी हों, लेकिन फिर भी वो स्टोरीज हमारे द्वारा बनाई गई सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज ही हैं। सेम चीज़ आपको पॉलिटिकल फील्ड में भी देखने को मिल जाएगी। आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स हैं स्टेट्स और नेशंस। पर क्या हैं ये स्टेट्स और नेशंस? स्टोरीज, सिर्फ स्टोरीज, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी है एक माउंटेन जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। पर कोई नेशन या स्टेट जैसे इजराइल, ईरान, फ्रांस और जर्मनी, ये सब स्टोरीज हैं जो कि हमने बनाई हैं। ऐसी स्टोरीज जिनसे हम बहुत ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। सेम चीज़ हमें अगेन देखने को मिलती है इकोनॉमिक फील्ड में भी। आज के दिन ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स हैं कंपनीज और कॉरपोरेशंस। आज के दिन ज़्यादातर लोग किसी कॉरपोरेशन के लिए ही काम करते हैं, जैसे गूगल, टोयोटा, मैकडॉनल्ड्स। पर क्या हैं ये चीज़ें? ये वो चीज़ें हैं जिन्हें लॉयर्स लीगल फिक्शंस करके बुलाते हैं। ये स्टोरीज बनाई और मेंटेन करके रखी जाती हैं कुछ पावरफुल मैजिशियंस के द्वारा, जिन्हें हम लॉयर्स कहते हैं। और कॉर्पोरेशंस पूरे दिन क्या करती हैं? इनमें से ज़्यादातर की कोशिश होती है पैसा कमाना। पैसा? पैसा क्या है? अगेन कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है ये, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू है इसकी। आप अपने हाथ में एक 100 का नोट लो अभी और देखो उसकी तरफ, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ना आप उसे खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना ही पहन सकते हो। पर फिर ये मास्टर स्टोरी टेलर्स आते हैं, बैंक्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, और ये हमें एक बड़ी ही कन्विंसिंग स्टोरी सुनाते हैं कि ये देखो, ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसकी वर्थ है 10 बनानास। और अगर आप और मैं और बाकी सब भी इस चीज़ पे विश्वास करते हैं तो ये सचमुच में काम करती है। अगर मैं इस कागज़ के टुकड़े को लेके बाजार जाता हूँ और किसी ऐसे इंसान को देता हूँ जिससे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, तो बदले में मुझे असली केले मिलेंगे जो कि मैं सचमुच में खा सकता हूँ। अमेजिंग, राइट? किसी चिंपैंजी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। चिंपैंजीज भी ट्रेड करते हैं ऑफ कोर्स, कि तुम मुझे कोकोनट दो, मैं तुम्हें ये बनाना दूंगा। ये चीज़ हो सकती है। पर अगर तुम मुझे ये बेकार कागज़ का टुकड़ा दो और बदले में मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें एक बनाना दूं, नहीं। क्या लगता है तुम्हें मैं इंसान हूँ? मनी,
यानी पैसा हमारी अब तक की बनाई हुई सबसे सक्सेसफुल स्टोरी रही है, क्योंकि इकलौती ऐसी स्टोरी है जिस पे हम सब विश्वास करते हैं। सब लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, सब लोग ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं रखते, सब लोग नेशनलिज्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन पैसे पे सब विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को लेते हैं। उसे अमेरिका की पॉलिटिक्स, वहाँ के लोगों का रिलीजन और कल्चर पसंद नहीं था, लेकिन अमेरिकन डॉलर से उसे कोई परेशानी नहीं थी। तो निष्कर्ष यह है कि हम इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम डुअल रियलिटी में जीते हैं। बाकी एनिमल सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीते हैं, उनकी रियलिटी सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंटिटीज़ पे बेस्ड है, जैसे ट्रीज, रिवर्स, एलिफेंट्स एंड लायंस। हम इंसान, हम भी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीते हैं। हमारी दुनिया में भी रिवर्स, ट्रीज, लायंस और एलिफेंट्स हैं, पर समय के साथ साथ हमने इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे फिक्शनल रियलिटी की एक सेकंड लेयर चढ़ाई है। एक ऐसी रियलिटी जो कि काल्पनिक एंटिटीज़ जैसे नेशंस, गॉड्स, मनी और कॉर्पोरेशन से बनी है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि समय के साथ साथ ये फिक्शनल रियलिटीज़ और पावरफुल होती जा रही हैं। इसलिए आज वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल फोर्सेस ये फिक्शनल एंटिटीज़ ही हैं। आज के दिन रिवर्स, ट्रीज, लायंस और एलिफेंट्स का सर्वाइवल फिक्शनल एंटिटीज़ के डिसीजन और विशेज़ पे डिपेंड करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, गूगल और वर्ल्ड बैंक जैसी एंटिटीज़ जो कि सिर्फ हमारी खुद की इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं।